देखिए, मेरा बहुत पुराना रिश्ता और अनुभव महाराष्ट्र के साथ रहा है। शुरुआत से ही ये गठबंधन जो बनी है अघाड़ी की, ये अपने आप में ही विचलित हो चुकी है। ना सिद्धांत है, ना विचारधारा है, ना सोच है, ना आगे की कार्यशैली है। ये केवल सत्ता और कुर्सी पकड़ने की चिंता और भूख के आधार पे ये अघाड़ी बनी है। और इसलिए वो दरार जिसका संदर्भ अभी पवैया जी ने भी अपने वक्तव्य में दिया, वो दरार आज के दरार नहीं है। वो दरार जिस दिन से ये अघाड़ी बनी है, तब से ये दरार उस दिन से स्थापित हो चुकी है। और जो बौखलाहट राज्यसभा चुनाव के बाद और अब विधान परिषद के चुनाव के बाद जिसका संदर्भ पवैया जी ने दिया, तो खलबली मच चुकी है। ना ये स्थिर है, ना वो स्थिर है, ना तीसरा दल स्थिर है। तो आपस में जब ना तालमेल है, ना एक विचारधारा है, ना एक सिद्धांत है, ना आपस में एक साथ चल के जनता का विकास करने की एक चिंता है, तो ये स्थिति जरूर उत्पन्न होगी। और हमारी सोच और विचारधारा है केंद्र में स्थिर सरकार, प्रदेश में स्थिर सरकार। हम एक स्थिर भारत के पक्ष में हैं, एक स्थिर राज्य के पक्ष में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सिद्धांत सदैव रही है, ये हमारे पूर्वजों की सिद्धांत सदैव रही है। अब वो संभाले और नहीं तो हटे और एक स्थिर सरकार स्थापित महाराष्ट्र में हो। हम तो लोकतांत्रिक मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। राज्यसभा में भी हमने लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर 3 राज्यसभा के हमारे सांसद जीते। और उल्टे शरद पवार साहब ने ही कहा कि फडणवीस जी की जो क्षमता है लोगों के बीच में मेल मिलाप करने का, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने का, उसका कोई जवाब ही नहीं। तो स्वयं सत्ता पक्षी हमारे नेता के ऊपर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये तो सर्वविदित है। अब जिम्मेदारी उनकी है। राज्यसभा के निर्वाचन हुए थे महाराष्ट्र में। हम 2 की उम्मीद किए थे, लेकिन विधायकों का इतना विश्वास हमारे प्रति हुआ कि हमने 3 सीटें जीती। विधान परिषद के कल चुनाव हुए हैं। 10 में से तीनों पार्टी मिलकर 5 सीटें जीत पाई हैं। उनके बहुत बड़े दिग्गज भाई जगताप शिवसेना के मुख्यमंत्री जी के खासम खास धराशायी हो गए। हमने 5 सीटों पर विजय पाई है अपने आंकड़ों से आगे जाकर। मेरा कहना यह है कि ये सरकार बेमेल गठबंधन है और अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रहे हैं। और इसलिए कल जो कुछ हुआ है, पराजय हुई है उद्धव सरकार की, उससे वो भय में भी हैं, बौखलाहट में भी हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का कोई कारण नहीं है। अपने बच्चे को माँ ही संभालेगी, पड़ोसी नहीं संभालेगी। और इसलिए वो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की परंपरा, जिसमें अयोध्या आंदोलन में वो हमारे कदम से कदम मिलाकर चले, उद्धव सरकार ने राम जन्मभूमि के भूमि पूजन में मुंबई में 144 लगाकर राम भक्तों पर लाठियां चलवाई। ये विधायकों के गले नहीं उतर रहा है, शिवसेना के विधायकों के भी। और इसलिए जब इस तरह के गठबंधन होते हैं तो उसका परिणाम यही होता है जो महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र को स्थिर रखना चाहिए और ये जिम्मेदारी उस गठबंधन की है, हमारी नहीं। अगर आपके वार्ड में भी हैं कई समस्याएं तो हमसे इस नंबर पर संपर्क करें और हम दिखाएंगे आपके वार्ड की समस्याएं। 9907824554 7999
280575। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।